हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी बहुत अच्छे होंगे, सबकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो गाइज, एज यू नो दैट कि मैंने कल बोला था कि आज से हम लोग क्या करेंगे, पोरीफेरा फाइलम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें थी प्रोटोजोआ में वो ऑलमोस्ट मतलब कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी कुछ और भी अगर चीज़ें बच गई होंगी तो फिर मैं उसे शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दूंगी। बाकी आई नो दैट कि यू गाइज आर, मैं कुछ यहाँ पे मतलब बेसिक डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं तुम्हें बताने वाली हूँ, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे लेक्चर पे ही मतलब मेरे ही चैनल पे ये लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, 2 फाइलम शायद मैंने पढ़ाए थे, पोरीफेरा और सिलेंड्रेटा, काफ़ी डिटेल में। तो अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम वहाँ पे जाके देख सकते हो। बाकी ये हम यहाँ पर फटाफट क्वेश्चंस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि द फ्लो ऑफ वाटर इन साइकॉन टाइप ऑफ कनाल इज इन फॉलोइंग सीक्वेंस। साइकॉन टाइप जो होता है, तीन तीन तरीके का कनाल सिस्टम होता है। ठीक है, एस्कॉन टाइप, साइकॉन टाइप और ल्यूकॉन टाइप होता है। जो एस्कॉन टाइप होता है वो सिंपलेस्ट होता है, यानी कि वो किस में देखने को मिलता है, ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। साइकॉन टाइप जो होता है वो साइकॉन और ग्रेंशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में जो ल्यूकॉन टाइप आता है वो क्लास डेमोस्पोंजिया में देखने को मिलता है, लेकिन उसके भी लार्वा जो है वो रेगन टाइप लार्वा जो है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ल्यूकॉन टाइप में जो क्लास आती है डेमोस्पोंजिया, उसके लार्वा रेगॉन टाइप में, मतलब उसके लार्वा में रेगॉन टाइप देखने को मिलता है। बाकी एज मैंने बताया तुम्हें कि एस्कॉन टाइप जो है वो सिंपलेस्ट है, यानी कि इसमें क्या होगा, सिंपली इनकरेंट वाटर ऑस्टिया से एंटर करेगा। कैविटी जो है वो क्या है, स्पॉन्जोसील होती है, और ऑस्कुलम से वो मतलब बाहर निकल जाएगा, यानी कि ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील और ऑस्कुलम, ये सिंपल सा पाथवे है वाटर का। ठीक है, बट अगर साइकॉन की बात करते हैं तो साइकॉन में फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल हो जाती है। ठीक है, ये जो हम देखने वाले हैं साइकॉन, यहाँ पे बॉडी वॉल की मतलब इस तरीके से अंदर में ऐसे फोल्डिंग्स हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो रहता है, तो इस कंडीशन में देखो जब फोल्डिंग हो जाती है यहाँ पे, तो जो ये अंदर की तरफ में है, ठीक है, ये इनकरेंट कैनाल होती है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये ऐसे होता है, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कट होता है बीच में, फिर उसके बाद में ये ऐसे। ठीक है, फिर अगला जो है वो फिर इस तरीके से ऐसे बनेगा, फिर ऐसे। तो देखो यहाँ पे मतलब गैप नहीं है। ये वाली जो कैनाल है ये क्या कहला रही है, ये है इनकरेंट कैनाल है, दिस इज इनकरेंट कैनाल। और ये अंदर की तरफ में है, मतलब ये स्पॉन्जोसील कैविटी जो है वो कहाँ है, इस तरफ में है। और फिर उसके बाद में ये इनकरेंट कैनाल था, फिर ये देखो यहाँ पे कट दिखाई दे रहा है, कलर चेंज करूँ, ये देखो ये जो कट दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये कट जो है ये क्या कहलाता है, यही कट जो है ये प्रोसोपाइल कहला रहा है। ठीक है, मतलब इससे पानी अंदर आएगा, तो मैं यहाँ पे इसी कलर से लिख देती हूँ, प्रोसोपाइल हो जाएगा ये। फिर उसके बाद में पानी इसमें अंदर आया, ये वाली जो थी, फिर से एक बार कलर चेंज करने दो मुझे। अब ये वाली जो कैनाल बन रही है, ये इनकरेंट कैनाल थी जो अंदर की तरफ में, ये देखो ऐसे वाली जो है ये इनकरेंट है, और जो इस तरीके से है ये रेडियल कैनाल कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड रेडियल कैनाल कहला रहा है। अब पानी देखो बाहर से इसमें आया, और फिर इस वाले से, इस कट से, यानी कि प्रोसोपाइल से अंदर आकर के फिर ये किस में आ जाता है, रेडियल कैनाल में। और रेडियल कैनाल से जब पानी इधर की तरफ आ रहा है तो ये पोर्शन क्या कहलाता है, ये कहलाता है एपोपाइल कहलाता है। ठीक है, एपोपाइल कहलाएगा। तो मतलब फाइनली इसमें कहने का मतलब यह है, एपोपाइल से पानी फिर कहाँ पे आ जा रहा है, स्पॉन्जोसील कैविटी में। और स्पॉन्जोसील कैविटी मतलब ये स्पॉन्जोसील कैविटी हुई, और यहाँ से पानी बाहर ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाएगा। और एंट्री किससे हो रही है, ऑस्टिया से हो रही है। यहाँ पे लिखते हैं, पानी अंदर आ किससे रहा था, ऑस्टिया से आ रहा था। इनकरेंट कैनाल है, यहाँ पर भी ऐसे होता है, तो ये पानी यहाँ से अंदर आता है। मतलब डिटेल में पढ़ाया है, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले तो ऑस्टिया आएगा। ठीक है, ऑस्टिया है, फिर प्रोसोपाइल से फिर ऑस्कुलम हो गया, तो ये चीज़ गलत हो गई। ऑस्टिया, एपोपाइल, प्रोसोपाइल गलत हो गया। पहले क्या आना चाहिए था, प्रोसोपाइल, देन रेडियल कैनाल, और फिर उसके बाद में ये हो जाएगा। तो इसको यहाँ मतलब ये सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या है। सो थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑस्टिया से फिर प्रोसोपाइल में जाएगा, प्रोसोपाइल से एपोपाइल, एपोपाइल से फिर ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से मतलब पानी बाहर निकल जाएगा, यानी कि ये वाला जो है ये क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
यानी कि अगर आपसे पाथवे कभी पूछ लेता है तो फिर इसको आप नोट कर लो। तो ये पाथवे किसका है, ये साइकोन टाइप का पाथवे है, ठीक है, इसको नोट करते चलिए साथ साथ में। और लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, सबसे पहले देखो पानी आया, कहाँ से आया, डर्मल ऑस्टिया से एंट्री किया, फिर उसके बाद इनकरेंट कैनाल में आया, इनकरेंट कैनाल के बाद में फिर प्रोसोपाइल, देन रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद में एपोपाइल, एपोपाइल के बाद स्पॉन्जोसील कैविटी में, और फिर वहाँ से मतलब ऑस्कुलम से क्या हो जा रहा है, ये फाइनली एग्जिट हो जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज द पाथवे ऑफ साइकोन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड, जो भी सेकंड क्वेश्चन है, इन स्पॉन्जोसील प्रोसोपाइलीज है। तो प्रोसोपाइल जो है वो क्या है, अब देखो ध्यान से, अब तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा कि प्रोसोपाइल क्या है। सेल एट द ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनाल, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल, कॉन्ट्रेक्टाइल शीट एट द ऑस्कुलम, सेल्स विच फॉर्म इनर लाइनिंग ऑफ स्पॉन्जोसील। नहीं, तो आपका आंसर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या है, कि स्मॉल से कैनाल है। ऐसे ही तो बन रहा था जब हमने ऐसे बनाने की कोशिश की, तो ये क्या थी, एक मतलब स्मॉल सी ओपनिंग ही तो है, स्मॉल कैनाल विच कनेक्ट इनकरेंट कैनाल विद रेडियल कैनाल। ये इनकरेंट कैनाल थी आईसी, और ये क्या था, आरसी था, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा था। तो बी ऑप्शन जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। बाकी ये एलटी में भी आ चुका है और बाकी सारे एग्जाम्स में, तो देख लीजिएगा इसको थोड़ा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वानोसाइट्स या फिर इनको कॉलर सेल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस फाइलम के लिए, इस फाइलम का मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर आपसे कुछ पूछा जाए तो ये कॉनोसाइट्स या कॉलर सेल्स ही हैं। आर फाउंड इन द एनिमल्स ऑफ विच फाइलम, कौन से फाइलम में है, तो सिंपली आंसर आपका क्या हो जाएगा, पोरीफेरा हो जाएगा। बाकी हिंदी मीडियम वाले मतलब जो भी डिटेल्स आपको ज़रूरत है वो यहाँ से नोट कर सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जाके वीडियो देखो, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ था। नेक्स्ट है 129, विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में कौन से सेल्स हैं जो सिर्फ पाए जाते हैं, तो वो क्वानोसाइट सेल्स ही हैं, जो कि क्या है, स्पेशल फीचर है किसका, पोरीफेरेंस का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। 130 is asking about which of the following is the most distinctive character of sponges। स्पॉन्जेस का जो है मोस्ट डिस्टिंक्टिव करेक्टर जो है इसमें से क्या है, सो सिंपली दे पोजेसेस क्वानोसाइट्स। नाइट्रोसाइट्स होगा नहीं, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली नहीं, यहाँ पे दोनों तरीके का वो होता है, और सारे फ्रेश वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर और मरीन दोनों तरीके के हैं। ये क्वेश्चन देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आश्रम पद्धति 2021 अभी जो रिसेंटली हुआ था उसमें पूछा गया था। बाकी हिंदी मीडियम वाले पॉज करके डिटेल्स नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, पावर ऑफ रीजनरेशन इन स्पॉन्जेस, ठीक है। पावर ऑफ रीजनरेशन वैसे तो सिर्फ वही प्लेनेरिया का ही पढ़ रखा होगा, बट इफ़ यू गो थ्रू द स्पॉन्जेस, अगर तुमने स्पॉन्जेस को ठीक से पढ़ा है तो तुम्हें इसमें पता होगा कि कौन सी सेल्स होती हैं जो कि क्या होती हैं, मतलब पावर ऑफ रीजनरेशन की प्रॉपर्टी बियर करती हैं। सो द नेम ऑफ द सेल्स आर आर्कियोसाइट्स, ठीक है। बाकी थीसोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, स्क्लेरोब्लास्ट, ये सब क्या है, ये सब तुम्हें भी मालूम होना चाहिए। ये भी रिसेंटली 2016 में आया था, फिर 2021 में पूछ लिया टीजीटी में। साथ ही साथ ये चीज़ भी तुम नोट कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, स्टेम सेल्स या फिर टोटीपोटेंट सेल्स, ठीक है, टोटीपोटेंट सेल्स, तो वो सेल्स भी आपकी क्या हो जाएंगी, आर्कियोसाइट्स हो जाएंगी। अगेन एक्सप्लेनेशन, स्पंजेस में पुनर्जन्म की क्षमता अमीबोसाइट्स के कारण होती है। बाकी सारी चीज़ें मतलब आप देख लेना। नेक्स्ट है 132, सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स, ठीक है। सिलिका, इसमें देखो बेसिकली जो इसका स्केलेटन सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली 3 यूज़ के लिए होता है। एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड होता है, दूसरा होता है सिलिका बेस्ड होता है, और थर्ड वाला जो होता है वो होता है स्पॉन्जिन फाइबर बेस्ड होता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो क्लास आती है आपकी वो कलकेरिया क्लास आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये सिलिकॉन बेसिस पे जो आ जाएगी आपकी, सिलिका बेसिस पे, वो आपकी क्लास आती है हेक्स एक्टिनिलिडा, ठीक है। और उसके बाद में जो स्पॉन्जिन वाली बात आती है ये आ जाती है डेमो स्पॉन्जिया, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे जो ये आ जाते हैं, ये इनको मतलब कैलकेरिया को ही कैल्सी स्पॉन्जिया भी कहते हैं, हेक्सेक्टिनिलिडा को ही हम लोग हाइलो स्पॉन्जिया भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में तो सारे के सारे कैसे होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। यहाँ भी सारे जितने भी मेंबर्स हैं इसमें सारे मरीन होते हैं, बट यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके, मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि
सिलिका फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिशियस स्पिक्यूल्स, सिलिशियस स्पिक्यूल्स के लिए मतलब क्या है, तो सिंथेसाइज्ड बाय द स्पॉन्ज, प्रोवाइड बाय सिम्बायोटिक एल्गी, सप्लाइड बाय बैक्टीरिया, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पॉन्ज फ्रॉम द सी वाटर। तो सिलिका कहाँ से निकलेगा, एक्सट्रैक्टेड बाय द स्पॉन्ज फ्रॉम द सी वाटर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉन्जेस जो है वो कैसे हैं, डिप्लोप्लास्टिक है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि ये कैसे होते हैं बेचारे, डिप्लोप्लास्टिक एनिमल ही होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ जो आउटर लेयर होती है, ओएल करके लिख रही हूँ मैं, आउटर लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है इसकी, ये बनी होती है पिनेको डर्म की, ठीक है। और जो इनर लेयर होती है, इनर लेयर वो बनी होती है क्वानो डर्म्स की, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इसको नोट कर लो आराम से। ऑलरेडी बता भी रहे, डिप्लोप्लास्टिक दो जर्म लेयर्स होती हैं, बाहरी एक्टोडर्म और अंदर वाली एंडोडर्म होती है, ठीक है। आउटर एक्टोडर्म ये किसकी बनी होती है, एक्टोडर्म पिनाकोडर्म्स की, और इनर वाली जो एंडोडर्म है वो क्वानोडर्म्स की बनी होती है। बाकी यही है, एक्टो आउटर वाली हो जाएगी, एंडो ये हो जाएगी। बीच में जो एक ऐसे मतलब जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा, स्पॉन्जेस में दो ही तरीके के लार्वा देखने को मिल रहा है, एक एम्फीब्लास्टुला होता है और एक पैरेन्काइमुला। तो ये कहाँ पे है, स्पॉन्जेस में है। स्पॉन्ज में एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला, इंग्लिश मीडियम वाले सुनते रहो, साथ साथ में नोट कर लेना। ये स्पॉन्जेस में आ जाएगा, सेलेंट्रेट्स में आ जाता है, प्लेनुला, हाइड्रोला, और ये क्या है, साइफोस्टोमा और इफाइरा लार्वा, जिसमें से प्लेनुला और इफाइरा तो आपने सुन ही रखा होगा। हेलमिन्थ्स में आ जा रहा है, तो हेलमिन्थ्स में यहाँ पर दे रहा है मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ब्लैडर वॉर्म और रैबिडिटी फॉर्म लार्वा, इतने सारे हैं। इकाइनो में दे रहा है, इकाइनोडर्म्स में मतलब जो स्टारफिश वाला है, ब्रैक्योलेरिया, पिन्नेरिया, बाइपिन्नेरिया, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट है 135, इन विच टाइप ऑफ कनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कॉनोसाइट्स, ठीक है। अगेन दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट वन। तो किस में जो है वो मतलब जो अंदर वाली लेयर है, ये बाहर से ऐसे हो गया, अंदर वाली लेयर इस तरीके से जो है, इसमें कॉनोसाइट सेल्स जो है वो लगे हुए हैं। तो एस्कॉन तो सिंपलेस्ट है, साइकॉन, ल्यूकॉन या फिर रेगॉन, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर बताइए। ये 98 में पूछा था, फिर नवोदय में भी 2014 में पूछा गया है। तो ये काम सिंपली कहाँ पे हो रहा था, एस्कॉन टाइप में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सिंपल वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम जो है वो देखने को मिल रहा था, इस वजह से। बाकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, अगर ज़रूरत है तो देख सकते हो, बाकी मेरे चैनल पर भी अपलोडेड है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, ठीक है। सिंपली ये देखो, एक बार तुम देख ही लो ध्यान से। ये देखो, इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया से जो है ये पानी कहाँ पे अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जा रहा है, ये देखो, ये सेल्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरीके से, कैंडल लाइक सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। यही आपके सेल्स क्या हैं, ये मतलब ये जो लेयर है अंदर वाली, ये क्या है, कॉनोडर्म है। ये बीच वाला मेसेनकाइम हो जाएगा, सबसे आउटर वाली जो है ये आउटर वाली थी, और ये इनर वाली हो जाएगी, ये बीच में मेसेनकाइम है, आउटर वाली पिनेकोडर्म है। फिर ये जो कैविटी बन रही थी, ये कैविटी तो ही थी, यहाँ पे पानी हर तरफ से पानी आ रहा है और फिर यहाँ से पानी बाहर निकल जा रहा था। ये कैविटी क्या कहला रही थी, स्पॉन्जोसील कहला रही थी। ये सेल्स जो कैंडल लाइक सेल्स थे, यही सेल्स क्या हैं, कॉनोसाइट सेल्स हैं, और दे आर द ओनली फ्लैजिलेटेड सेल्स इन द स्पॉन्जेस, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना। बाकी ये डर्मल ऑस्टिया है ही है, और फिर ये फाइनली ऑस्कुलम है, और यहाँ से फिर पानी क्या कर रहा है, आउट गोइंग वाटर थ्रू ऑस्कुलम, ठीक है। मतलब यहाँ से एंट्री, चेंज कर दूं कलर, ये देखो यहाँ से पानी अंदर आता है, ये कॉनोसाइट सेल्स हैं, ये फ्लैजिलेट करते हुए, मतलब यहाँ से मतलब सेल्स तो ये लगे हुए हैं अंदर वाली लेयर पे। बाकी ये पानी देखो इन सब जगहों से आ रहा है, जहाँ जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पे मतलब तुम्हें ये डर्मल ऑस्टिया, जो ये कट्स हैं ये सारे क्या है, डर्मल ऑस्टिया ही हैं। यहाँ से पानी अंदर आता है और फिर यहाँ से ऐसे करके बाहर निकल जाता है। तो सबसे सिंपलेस्ट इसी में आ जाता है। ये कौन सा वाला है, ये एस्कॉन टाइप है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल है ल्यूकोसोलोनिया, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन ल्यूकोसोलेनिया। अभी हम देख के आ रहे हैं क्या है, एस्कॉन टाइप है। बाकी साथ साथ में तुम बाकियों का भी नोट कर लो, ठीक है। साइकॉन का मैंने तुम्हें क्या क्या बताया था। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो साइकॉन जो है वो किस में आ जाएगा, साइकॉन में आ जाएगा और साथ में ग्रैंशिया में आ जाएगा, ठीक है। इन दो जेनरा में कैसा है, मतलब कैनाल सिस्टम साइकॉन टाइप का है। एस्कॉन टाइप आप देख ही चुके हो, किस में आ जाएगा, ये ल्यूकोसोलेनिया में आ जाएगा। रेगॉन टाइप जो है वो बता चुके हैं, डेमोस्पोंजी में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ल्यूकॉन टाइप जो है वो क्लास डेमोस्पोंजी में आ जाएगा। नेक्स्ट है 137, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पिक्यूल्स आर फाउंड इन। स्पिक्यूल्स जो है वो किस किस में देखने को मिल रहे हैं, तो कल्केरिया था, हेक्सेक्टिन लीडा था, और तीसरा वाला जो था वो क्या था, स्पिक्यूल्स वाला था, थर्ड वाला। तो इसमें देखो, मतलब मेन चीज़ तो देखो बच्चे, पहले आपको ना इनके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। जो भी तीनों क्लासेस हैं इसके, कल्केरिया में क्या क्या आते हैं, कल्केरिया के एग्जाम्पल्स, हेक्सेक्टिनिलिडा के एग्जाम्पल्स और डेमोस्पोंजिया के एग्जाम्पल्स। तो स्पिक्यूल्स जो आपको देखने को मिल रहे थे वो कौन सी क्लास में देखने को मिल रहे थे, बोथ ए एंड सी, मतलब कि स्पोंजिया भी आ जाएगा और यूप्लेक्टेला, ठीक है, दोनों में आ जाएंगे। और बाकी ये हार्डमानिया तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए आपका आंसर जो है वो डी आ जाएगा। बाकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो कल्केरिया के एग्जांपल ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन या स्काइफा जिसको आर्न स्पॉन्ज कहते हैं, ग्रेंशिया आ जाएगा, क्लेथरीना जिसको येलो लेस स्पॉन्ज कहते हैं। उसके बाद में हेक्सेक्टिन लीडा की बात करते हैं, ये हाइलोस्पोंजिया, इसमें यूप्लेक्टेला आ जाएगा, हाइलोनिमा आ जाएगा, फेरोनिमा आ जाएगा, ठीक है। और क्लास जो थर्ड वाली है डेमोस्पोंजी, इसमें स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, क्लियोना और चेलिना, ठीक है। नेक्स्ट है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस इसमें से कौन कौन है, तो देखो यहाँ पे सियोना दे रहा है, क्लियोना नहीं है, तो ये गलत मतलब मार्क करके मत आना। प्रोटीरोस्पोंजिया भी नहीं होगा यहाँ पे, हेलिसार्का या ऑस्करेला करके दे रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 139, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस लैक स्पिक्यूल्स बट हैज स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो स्पॉन्जिन फाइबर कौन सी क्लास में था, डेमोस्पोंजिया में था। फिलोस्पोंजिया में स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्पॉन्जिन फाइबर पाए जाते हैं, तो ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट है 140, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस हैज अ स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर। तो स्पॉन्जिन फाइबर जो है वो यहाँ पे किसका देखने को मिल रहा है, फिलोस्पोंजिया आ जाएगा यहाँ पे। इसमें बताना है कि हैज ए स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर, किसका स्केलेटन जो है स्पॉन्जिन फाइबर का बना है, तो स्पॉन्जिन फाइबर कौन सी क्लास में आ जाएगा, डेमोस्पोंजी में। और डेमोस्पोंजी के मेंबर्स स्पॉन्जिला, यूस्पोंजिया, क्लियोना और चेलिना। तो यहाँ पे आंसर क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास डेमोस्पोंजी के उसमें मतलब कि वो पाया जाता है, ठीक है। चेलिना डेमोस्पोंजिया के अंतर्गत आता है, जिसे आमतौर पर फिंगर स्पंज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 141, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स स्टोर रिजर्व फूड। रिजर्व फूड की बात करते हैं इसमें, तो वो थीसोसाइट्स हो जाएंगे, ठीक है, थीसोसाइट सेल्स आ जाएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी जो भी मतलब यहाँ पे दे रखे हैं इनको भी साथ में नोट कर लो। देखो पिनेकोसाइट्स क्या है, शरीर को बढ़ाना या घटाना, मतलब संकुचल, सीन, कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटीज़ जो भी हैं वो पिनेकोसाइट्स करते हैं। कॉनोसाइट्स आंतरिक एपिथीलियम बनाते हैं, इनर एपिथीलियम, और साथ ही साथ ये कैसे होते हैं, मतलब कॉलर सेल्स, या इनको और भी क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड तो होते ही हैं, ठीक है, ये चीज़ तुम्हें पता है। ट्रोफोसाइट्स जो होते हैं वो पोषण का काम करती हैं, ठीक है। थीसोसाइट्स जो है वो भोजन संचय यानी कि फूड, इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लो आराम से कि क्या करते हैं ये, फूड रिजर्व, ठीक है, फूड रिजर्व का काम कर रहे हैं ये लोग। और ये क्या कर रहे हैं, फूड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो ट्रोफोसाइट्स आ जाएंगे। ट्रॉफिक लेयर्स होती थी ना उसमें फूड चेन में, उस तरीके से याद रख लो, तो ये न्यूट्रिशन के लिए आ जाएंगे और ये फूड रिजर्व के लिए आ जाएंगे। बाकी ये देखो यहाँ पे एक अच्छा सा मतलब डिटेल डायग्राम दिया है, जैसे बेसिक स्पॉन्ज का बॉडी प्लान देखो कैसा होता है। ये सिंपली डर्मल ऑस्टिया से पानी आया और इस तरीके से निकल गया, लेकिन ये जो यहाँ पे जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है उन सेल्स का यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया गया है कि कैसे कैसे कितने सारे सेल्स होते हैं यहाँ पे। अब तुम्हें यहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से
क्लियर होने वाली हैं, ध्यान से देखो बस इसको। तो देखो सबसे पहले तो देखो ये पोरोस मतलब ये वाला है, कंट्रोल वाटर फ्लो थ्रू ऑस्टिया है। ये जो पोरोसाइट होता है, ये जहाँ से पानी अंदर इस जगह से जो पानी एंट्री करता है, ये पोरोसाइट्स होते हैं। फिर उसके अंदर ये oocyte एग सेल भी पड़े होते हैं। फिर ये बाहर वाली जो लेयर है सबसे आउटर वाली, ये क्या है, पिनेकोसाइट्स होती हैं। ये क्या करते हैं, फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ द स्पॉन्ज में फैगोसिटाइज लार्ज फूड पार्टिकल्स। और साथ ही साथ ये कैसे हैं, फैगोसिटिक इन नेचर होते हैं, मगर अगर कोई लार्ज फूड पार्टिकल दिख गया तो ये उसको क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। फिर उसके अंदर में ये वाले आ जाते हैं जिसको हम लोग लोफोसाइट्स या कोलिनोसाइट्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं कोलेजन। कोलेजन क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में कोलेजन प्रेजेंट है तो वो क्या कर रहा है, हमारी स्किन को मतलब अच्छे से मतलब यंग रख रहा है, उसको वो नहीं होने दे रहा है। बूढ़े लोगों की स्किन देखो ऐसे झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं। सो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड कोलेजन। कोलेजन वहाँ पे टूटना शुरू कर देता है। बट यहाँ पे क्या है, देखो इनके केस में भी कोलेजन प्रेजेंट है, तो ये चीज़ अच्छी मतलब ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लोफोसाइट्स या कोलिनोसाइट्स, फिर ये पिनेकोसाइट्स बाहर वाले हो गए, अंदर oocyte भी पड़ा हुआ है, फिर ये पोरोसाइट था। फिर इसमें अमीबोसाइट सेल्स भी होते हैं, ठीक है। अमीबोसाइट सेल्स का काम देखो क्या है, ध्यान से सुनो। डिलीवर्स न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स एंड डिफ्रेंशिएट इनटू अदर सेल टाइप्स। मतलब ये बताता है कि कौन सा सेल है जो क्या है हमारे लिए न्यूट्रिएंट मतलब न्यूट्रिटिव वैल्यू बियर करता है, बाकियों से अलग करता है। और ये स्क्लेरोसाइट सेल्स होती हैं जो कि क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं सिलिका और स्पिक्यूल्स वगैरह। और फिर ये अंदर हमारे उसमें देखा था ना हमने, ये जो कैंडल टाइप के ऐसे सेल्स लगे थे, कैंडल इन द सेंस ये क्या था, इसका ये फ्लैजिला था। ये देखो फ्लैजिला लगा हुआ है। तो कॉनोसाइट्स क्या करते हैं, जनरेट वाटर करंट एंड फिल्टर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। ये क्या है, देखो फ्लैजिला है, मूवमेंट में हेल्प करेगा, साथ ही साथ वाटर करंट भी क्रिएट कर रहा है। आई होप कि आपको मतलब ये चीज़ें यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो ये स्पॉन्ज सेल्स का मतलब थोड़ा सा डिटेल में दिया गया था जो स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज यहाँ पे किसको बोलते हैं, यू स्पॉन्जिया को बोलते हैं। यू प्लेक्टेला क्या कहलाता है, वीनस फ्लावर बास्केट। और ये क्या शो करता है, कमेंशलिज्म विद अ श्रिम्प। एक क्रस्टेशियन है जिसका नाम है स्पॉन्जी कोला, उसके साथ में ये क्या कर रहा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है। गॉर्गिना और वेलेला इसमें नहीं आएंगे। क्लियोना क्या है, बोरिंग स्पॉन्ज है। ट्यूबिपोरा को ऑर्गन पाइप कोरल भी कहते हैं और ये सिलेंट्रेटा का मेंबर होता है। यूप्लेक्टेला को वीनस के फूलों की या वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, जो कि जापान में उपहार के रूप में नए शादी के जोड़ियों को मतलब दिया जाता है। दिया इन द सेंस जाता है यही कि जैसे ये श्रिम्प इसके साथ मतलब हमेशा के लिए सिम्बायोटिकली रहता है, वैसे तुम भी हमेशा साथ साथ रहना, ठीक है। बाकी यू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टोपोर गिव्स राइज टू। ब्लास्टोपोर जो है वो क्या बनाता है, तो हमेशा वो ब्लास्टोपोर जो है वो माउथ का ही फॉर्मेशन करेगा। ड्यूटेरोस्टोम में मतलब थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं। ब्लास्टोपोर प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन करता है, ड्यूटेरोस्टोम में वो एनएस का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। बाकी हिंदी मीडियम वाले देख लेना, इंग्लिश मीडियम वालों को कभी और एक्सप्लेन करेंगे। बाकी बता चुके हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। विच स्पॉन्ज इज डिटरमाइंड टू पर्ल इंडस्ट्री डेट्रीमेंटल मतलब कि क्या कर रहा है कि हानिकारक है, यानी कि नुकसान पहुंचा रहा है। तो वो सबको पता है कौन है, क्लियोना, ठीक है। सियोना मत लगाना, क्लियोना है ये, क्लियोना। इसको बोरिंग स्पॉन्ज कहते हैं। ये करता क्या है कि जैसे मान लो ये यूनियो है, अब इसके अंदर में क्या होता है, इसी के अंदर तो मोती बन रहे होते हैं। अब ये महाशय क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरीके से मतलब ये पोर्स क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जब पोर क्रिएट कर देंगे तो क्या है, इसकी आउटर शेल खराब हो जाएगी, अंदर जो है वो मतलब कि मोती जो है वो सही से नहीं बन पाता है, तो ये क्लियोना आ जाएगा। क्लियोना को बोरिंग स्पंज कहते हैं। स्पंज मोती उद्योग के लिए हानिकारक होता है। मोती सीप के अंदर आश्रय खोजने के लिए सीप के खोल में छेद बना देते हैं, ठीक है। आउटर कवरिंग इसकी पोरस कर देता है और खुद अंदर घुस जाता है। ये परोक्ष रूप से महासागरों में मोतियों के उत्पादन को कम करके मोती उद्योग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का इसमें से एग्जाम्पल कौन है, तो सबको पता है साइकॉन है, बाकी तो सारे तुम देख रहे हो। ओविलिया किसका, सिलेंट्रेटा का हो जाएगा। प्लेनेरिया उसमें आ जाएगा फ्लैटवॉर्म्स में। और फेसियोला किस में है, फेसियोला भी फ्लैटवॉर्म्स का ही होगा। ये देखो पोरीफेरा में साइकॉन, यूस्पोंजिया, स्पोंजिला, लिकोसोलेनिया सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे।
प्लेटीहेलमिन्थेस में फेसियोला, टेपवर्म्स और प्लेनेरिया वगैरह ये सारे आ जाते हैं। देन सिलेंट्रेट्स में ओवेलिया, फाइसेलिया, एडेम्सिया वगैरह सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, मीजोहाइल इज फाउंड इन। मीजोहाइल अभी हम देख रहे थे तो ये कहाँ पे है, पैराजोआ में देखने को मिलेगा आपको। मीजोहाइल या मीजोक्लिया भी कह सकते हैं कई बार, ठीक है। मीजोहाइल को मीजेनकाइम कहते हैं जो पैराजोआ में पाया जाता है। यह पिनाकोडर्म द्वारा स्त्रावित होता है, मतलब इसको कौन रिलीज करता है, तो इसको पिनाकोडर्म रिलीज करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कौन है, स्पॉन्जिला। यूप्लेक्टिला वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है। ग्रेंशिया को और हमने क्या नाम दिया था, याद करो। यू स्पॉन्जिया क्या आ जाएगा, बाथ स्पॉन्ज होगा, ओके। 148 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज। यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, क्लियोना है, प्रोटीरोस्पॉन्जिया नहीं है। प्रोटीरोस्पॉन्जिया क्या है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में, बताओ। प्रोटीरोस्पॉन्जिया किसका कनेक्टिंग लिंक है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, कह रहा है कि फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पॉन्जेस। सम स्पॉन्जेस के मतलब जो फ्री स्विमिंग लार्वा है उसको क्या बोलते हैं, उसको पैरन काइमुला बोलते हैं। स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, ये होगा इसका पैरन काइमुला। नेक्स्ट है पैरन काइमुला, ये इस तरीके से मतलब इसका लार्वा है। इसमें फ्लैजिलेटेड कोशिकाओं की बाहरी परत और अमीबोसाइड पाया जाता है। ये लार्वा का स्ट्रक्चर है फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटिपोटेंट सेल्स ऑफ स्पॉन्जेस। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, आर्कियोसाइट्स हो जाएंगे। कॉनोसाइट्स जो है वो कॉलर सेल्स या फ्लैजिलेटेड सेल्स हो जाएंगे। पिनेकोसाइट्स का बता चुके हैं। ट्रोफोसाइट्स क्या थे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाले सेल्स थे। और थीसोसाइट्स जो थे वो क्या थे, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे लिखा है आर्कियोसाइट्स, टोटिपोटेंट कोशिकाएं जो कि मतलब जनन दर को बढ़ाती हैं, ओवा और स्पर्म के निर्माण में भाग लेती हैं और ये पुनरावृत्ति में भी भाग लेती हैं, ठीक है। फिर कॉनोसाइट्स हैं, अंडाकार गोल और मतलब वही है, तंतुओं के कक्ष जैसा होता है। पिनेकोसाइट्स बता चुके हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है और पिनेकोसाइट मतलब बाहर की तरफ लगे होते हैं। ट्रोफोसाइट्स नर सेल्स हैं या फिर रिजर्व फूड मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होते हैं। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस टाइप के, ये जो दे रखे हैं ना, इनसे क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में, रिजर्व फूड मटेरियल के लिए रहते हैं। 151 है इन स्पॉन्जेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिबोसाइट्स इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्यूल्स। तो फूड ग्रेन्यूल्स को स्टोर करने की बात कर रहे हैं तो थीसोसाइट्स होगा। अगर न्यूट्रिशन प्रोवाइड के लिए बात होता तो ट्रोफोसाइट्स आ जाता आपका, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकॉन टाइप। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम 3 बताया था ना मैंने, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। तो ल्यूकॉन टाइप जो है वो किस में है, यहाँ पे स्पॉन्जिला में देखने को मिलेगा, ठीक है। कैसे होता है क्या है, तो ये थोड़ा सा मतलब उससे कॉम्प्लिकेटेड होता है। मतलब अगर देखा जाए पोरीफेरेंस में सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स जो है वो किसकी है, तो ये जटिल नाल तंत्र जो है वो ल्यूकॉन टाइप की आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें देखो ध्यान से, मतलब ये तो ऑस्कुलम है, ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फिर से इनग्रेसिंग वाटर थ्रू डर्मल ऑस्टिया, मतलब एंट्री पानी की जो है वो कहाँ से, यहाँ से हो रही है। उसके बाद में फिर इसमें अंदर मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है वैसे ये स्ट्रक्चर। ये एपोपाइल है, फिर एपोपाइल से फिर ये देखो पानी यहाँ से जब इसमें जा रहा है, ये कैविटी यहाँ पे स्पोंजोसील कैविटी, ये वाली जो है ये स्पोंजोसील कैविटी बहुत छोटी सी बचती है। ये एपोपाइल था, उसके बाद में ये एक्सकरेंट कैनाल है और ये हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। मतलब अब इन सब में क्या है, पहले वहाँ पे बस इस तरीके से ऐसे फोल्डिंग्स थी, यहाँ पे देखो इतना डिटेल मतलब इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है। ये प्रोसोपाइल है, मतलब सबसे पहले यहाँ से देखो इनकरेंट कैनाल है, ठीक है। ये डर्मल ऑस्टिया हो गया पहला, इसको मान लो। फिर ये इनकरेंट कैनाल से पानी अंदर आया, इनकरेंट कैनाल से आने के बाद में ये वाला जो है ये क्या कहला रहा है, प्रोसोपाइल कहला रहा है, ठीक है। मतलब पानी इस चैम्बर में आएगा, इन चैम्बर्स में आएगा। ये चैम्बर्स कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स हैं, ठीक है। तो 2 के बाद में ये 3 हो गया, फिर ये 4 आ जाएगा। फिर इन चैम्बर्स के थ्रू फिर पानी कहाँ से, एपोपाइल, चौथा ये हो जाएगा। एपोपाइल के बाद में फिर पानी कहाँ से, एक्सकरेंट कैनाल, 5वां हो जाएगा, ठीक है। 5वें के बाद में फाइनली ये जो भी मतलब हमारी ये जो कैविटी है ना, इसको 6 नंबर मान लो, ठीक है, स्पोंजोसील कैविटी। और फिर स्पोंजोसील कैविटी से पानी यहाँ ऑस्कुलम 7वां,
से यहाँ फिर क्या हो रहा है, मतलब बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा क्या इन द सेंस कि एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन में सबसे ज़्यादा ल्यूकॉन जो है ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ल्यूकॉन के मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उन सब में इस तरीके का जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। क्या है ये? कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन जिम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिला। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो स्पिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे मोनोएक्सॉन टाइप के स्पिक्यूल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें डिफ्रेंशिएशन वगैरह नहीं है। ठीक है, मोनोएक्सॉन स्पॉन्जिला में पाया जाता है। और ये ट्राईएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन तो मतलब ग्लास स्पॉन्ज, जो हेक्सेक्टिनिलिडा वाले मेंबर्स थे उसमें ग्लास स्पॉन्ज आ जाएंगे, ये चीज़ नोट कर लो। बाकी देखो वैसे तो ये मतलब एग्जाम्पल्स के मतलब ये टॉपिक ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। बाकी अगर आपको इनके एग्जाम्पल्स मिलते हैं ना, जिन बच्चों के पास आरएल कोटपाल है उसको देखना थोड़ा ध्यान से, उसमें दिया होगा एग्जाम्पल्स। और जिन मतलब जिसके पास भी है ना, वो प्लीज़ मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है कि तुम उसके मतलब मोनोएक्सॉन किस में है, ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, पॉली किस में है, इन सब के एग्जाम्पल्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेजना। ठीक है, इतना सा काम कर दो मेरे लिए भी। तो एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो ये देखो, मतलब ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स की बात की जाए, आर द स्पिक्यूल्स विथ 3 एक्सेस दैट क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल फॉर्मिंग 6 रेज। ठीक है, मतलब एक इस तरीके से, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो मतलब ये 3 थे, 3 से कितने हो गए, मतलब कि 6 बन जाते हैं। ठीक है, क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। दीज आर ऑल्सो नोन एज हेक्सएक्टिनल स्पिक्यूल्स। ठीक है, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लास स्पॉन्जेस इन द क्लास हेक्सएक्टिनिलिडा। इसीलिए इस क्लास का नाम जो है वो क्या पड़ा है, हेक्सएक्टिनिलिडा पड़ा हुआ है। हाउ डू ट्राईएक्सॉन स्पिक्यूल्स फॉर्म, कैसे बनते हैं, 3 एक्सेस क्रॉस एट राइट एंगल टू फॉर्म 6 रेज। मतलब 90 डिग्री पे ये क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं इस तरीके से। मॉडिफिकेशन कैन अकर बाय लूज और रिडक्शन ऑफ रेज, ब्रांचिंग, कर्विंग और डेवलपमेंट ऑफ नॉब्स और स्पाइंस हो जाएगा। उसके बाद में स्पिक्यूल्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, तो स्पिक्यूल्स आर क्लासिफाइड बाय देयर साइज एंड स्ट्रक्चरल characteristics. Number of axes in spicules determine whether it is monoaxon, triaxon, tetraxon or polyaxon. Number of direction in which spicules grown also differentiates it. उसके बाद में फंक्शंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखो फंक्शंस में क्या है, स्पिक्यूल्स आर प्रोटेक्टिव एंड हेल्प आइडेंटिफाई डिफरेंट स्पीसीज ऑफ स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस फॉर्म बोथ कैल्केरियस एंड सिलिशियस स्पिक्यूल्स यूजिंग एंजाइम्स। स्पॉन्जेस हैव स्पॉन्जिन फाइबर दैट फॉर्म अ मेशवर्क टू सपोर्ट द स्पॉन्ज बॉडी। बस बाकी ये टाइप्स देख लो यहाँ पे, ये मोनोएक्सॉन हो जाएगा, ये स्टाइल कहलाता है जब ये सिंगल होता है। ये जो पड़े हुए हैं ये कैसे हैं, आपके मोनोएक्सॉन्स हैं, दिखाई दे रहा होगा, ये मोनोएक्सॉन्स आ जाएंगे। फिर ये ट्राईएक्सॉन से, ये देख रहे हो, ये 3 ऐसे करके परपेंडिकुलर हो रहे हैं एक दूसरे के, ये इस तरीके से ऐसे। ये हेक्सएक्टिनिलिडा है, मतलब यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं ऐसे। तो ये कितने, 6 बन गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जा रहे हैं इस तरीके से। और फिर ये टेट्रा वाले आ जाएंगे, मतलब इसमें 3 फेज दिखाई दे रहा है, चौथा दूसरी साइड ये देखो इसमें चारों दिख रही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ इस तरीके से है। और ये एम्फी डिस्क करके भी होते हैं, मतलब दोनों तरफ है, एम्फी मतलब बोथ, और ये इस तरीके से, मतलब इधर भी ये स्पॉन्जेस और इधर भी मतलब क्या है, स्पिक्यूल्स हैं। तो इस तरीके से कुछ आ जाता है। बाकी इनके एग्जाम्पल मैं डैम श्योर हूँ कि आरएल कोटपाल में दिया होगा, तो तुम प्लीज़ मुझे वहाँ से देख करके और इनका नोट करके मुझे प्लीज़ भेज देना कमेंट सेक्शन में। या जिन बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो मुझे वो पेज ही वहाँ पे मतलब शेयर कर देना है। ये मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन और पॉलीएक्सॉन, ये इस तरीके से मोनो, ट्राई वाले में ही ये इस तरीके से 3 हो जा रहे हैं, टेट्रा में ये 4 आ जाते हैं और ये पॉली ऐसा हो जाएगा बस। बाकी ट्राईएक्सॉन वाला तो समझ में आ गया कि कहाँ पे ग्लास स्पॉन्ज, यानी कि जो मतलब तीसरी वाली क्लास थी इसकी हेक्सएक्टिनिलिडा, उसमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 154, टर्म ऑस्टिया। ऑस्टिया जो है वो किससे एसोसिएटेड है, तो पोरीफेरन से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिलाइजेशन इन स्पॉन्जेस अकर्स इन। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो कैसा होता है, इसमें जनरली फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है और कहाँ पे होता है, मेसेनकाइम में होता है। नेक्स्ट है 156, द स्पॉन्जेस वर क्लासिफाइड विद प्लांट टिल द डिस्कवरी ऑफ। तो मतलब कब तक किस चीज़ की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक हम लोग इनको क्या मान रहे थे कि ये प्लांट्स हैं। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू देयर बॉडी,
जब इनकी बॉडी से वाटर सर्कुलेशन होने लगा था तो हमने क्या माना था कि ये एनिमल्स में आते हैं, ना कि प्लांट्स में आते हैं। नेक्स्ट है 157, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू अदर सेल टाइप इन स्पॉन्जेस। तो ये प्रॉपर्टी कौन बियर कर रहा था? आर्कियोसाइट्स ही है ना, जो कैसी प्रॉपर्टी बियर कर रहे हैं, स्टेम सेल्स या रीजनरेशन प्रॉपर्टी। सी जो है ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, आर्कियोसाइट्स। यही सेक्स सेल्स जैसे कि ओवा, स्पर्म वगैरह भी बनाते हैं। थीसोसाइट्स रिजर्व फॉर मटेरियल। मायोसाइट्स जो हैं वो ऑस्कुलम के चारों ओर एक स्फिंक्टर बनाते हैं जो इसे आवश्यकता अनुसार खोलने या बंद करने का काम करते हैं। और बाकी ट्रोफोसाइट्स जो हैं वो क्या हैं? नर्व सेल्स हैं। नेक्स्ट है 158, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल स्पॉन्जेस। सभी स्पॉन्जेस में जो है वो मतलब क्या फीचर हो सकता है? तो मरीन हैबिटेट नहीं, कुछ मतलब फ्रेश वाटर भी हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पिक्यूल्स सब में नहीं है, कुछ कल्केरियस हैं और कुछ सिलिसियस हैं। प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर भी नहीं है। प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जोसील कैविटी, स्पॉन्जोसील कैविटी जो है वो सब में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है स्पिक्यूल्स इन स्पॉन्जेस आर फॉर्म्ड बाय। स्पिक्यूल जो है वो कौन बना रहा है? तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स जो है यही क्या कर रही हैं? स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन स्क्लेरोसाइट्स द्वारा होता है जो आर्कियोसाइट्स से व्युत्पन्न होती हैं। ठीक है, आर्कियोसाइट्स आरएनए की अधिकता और टोटीपोटेंट सेल्स होते हैं, बाकी तो पता ही है तुम्हें। नेक्स्ट है 160th, पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील कैविटी जो है वो उसी को क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बाकी सिलेंड्रेटा में जो कैविटी होती है उसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी को ही क्या कह रहे हैं? स्पॉन्जोसील या ऑस्टियम कहा जाता है। मतलब जो बड़ी वाली सेंट्रल कैनाल है, सेंट्रल कैविटी वही है। बाकी बार बार क्या ही मतलब चीज़ों को बताना। पिनेकोडम पोरोसाइट, यही वाली ये जो कैविटी बन रही थी यही क्या है? स्पॉन्जोसील या सेंट्रल कैविटी कहलाती है। फ्लैजिलेटेड सेल्स क्या हैं? तो सबको पता चल गया, कॉनोसाइट्स हैं। नेक्स्ट है द डायमीटर ऑफ ऑस्टिया इन स्पॉन्जेस इज रेगुलेटेड बाय। ऑस्टिया का जो डायमीटर है वो कौन रेगुलेट करता है? तो अभी हम देख चुके थे कि वो कौन से सेल्स थे, वो मायोसाइट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। ठीक है, कल्केरिया, डेमोस्पोंजी, स्क्लेरोस्पोंजी और हेक्सेक्टिनिलिडा। अब इनके एग्जांपल्स तुम्हें पता होना चाहिए। तो हेक्सेक्टिनिलिडा का तो पता ही होगा कि 6 किरण युक्त मतलब सिलिशियस वो है, तो डी का जो है वो पहला हो जाएगा। तो डी का पहला बी में है और इसका जो ऑप्शन है वो 4th ऑप्शन जो है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, कल्केरिया के लिए एरेगोनाइट स्पिक्यूल्स, डेमोस्पोंजिया स्पॉन्जिन तंतु तथा सिलिशियस स्पिक्यूल्स, स्क्लेरोस्पोंजिया में स्पॉन्जिन फाइबर्स और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हेक्सेक्टिनिलिडा में 6 स्पिक्यूल्स वाला है। 64 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग हायरार्किकल टेक्सा व्हेन क्लासिफाइंग साइकॉन। जब हम साइकॉन को वो कर रहे हैं तो उसका डिसेंडिंग हायरार्की हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो आंसर हो जाएगा पैराजोआ, पोरीफेरा और फिर कल्केरिया आ जाएगा। पैराजोआ, पोरीफेरा फाइलम है और मतलब इस तरीके से वो बताना था। नेक्स्ट इसमें जीनस के भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो जैसे सबसे पहला है ल्यूकोसोलेनिया। इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द क्लास। तो ल्यूकोसोलेनिया जो है वो सबसे पहली वाली क्लास थी, यानी कि कल्केरिया को बिलोंग कर रहा था। ठीक है, ये देखो एनिमेलिया, फाइलम मतलब किंगडम एनिमेलिया, फाइलम पोरीफेरा, क्लास कल्केरिया और होमोसीलिया और फिर जीनस क्या है? ल्यूकोसोलेनिया आ जाएगा। बाकी ये पाए कहाँ पे जाते हैं? तो ल्यूकोसोलेनिया की कॉलोनियाँ समुद्र तट के पास छिछले जल में पत्थरों, स्टोन्स, लकड़ियाँ जो भी मतलब वुड लॉग्स जो होते हैं, लकड़ी के टुकड़े, पौधे आदि पे आउटग्रोथ के रूप में चिपके रहते हैं। नेक्स्ट है 166 प्रिंसिपल सेल टाइप प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया की बॉडी में जो मतलब सेल्स हैं वो कौन कौन से सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है ये आपको बताना है। एलटी में आया था 2018 में। तो पिनोकोसाइट्स, पोरोसाइट्स, कॉनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। पिनोकोसाइट्स, कॉनोसाइट्स, अमीबोसाइट्स, नेफ्रोसाइट्स नहीं होगा। कॉनोसाइट्स नर्व सेल्स होती ही नहीं है। कॉनोसाइट्स, पोरोसाइट, नेफ्रोसाइट नहीं होगा। तो आपका आंसर जो है वो पहला ही करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 167 एस्केनोइड कैनाल सिस्टम। एस्कॉन टाइप जो है वो किस में देखने को मिल रहा था? ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिल रहा था। एस्कॉन ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन साइफा
या साइकॉन और ल्यूकॉन जो है वो किस में, स्पॉन्जिला में। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस हमें साइकॉन जेनरा से भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि इन साइकॉन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम्स जो है वो फाउंड हो रही है, तो साइकॉन में साइकॉन ही है। बाकी ये सारी चीज़ें तो क्या ही मतलब बार बार देखना हो रहा है, बाकी अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा मतलब देख लो, वही सारी चीज़ें हैं, फिर से क्या ही बताना हो रहा है। ये देखो जैसे पानी यहाँ से एंट्री किया तो सबसे पहले ये प्रोसोपाइल, ये नंबर 1 पे आ जाएगा, ये नंबर 2। प्रोसोपाइल से फिर कहाँ जाता है, ये अंदर रेडियल कैनाल्स में जा रहा है। प्रोसोपाइल फिर एपोपाइल फिर रेडियल कैनाल्स, इस तरीके से ये स्पॉन्जोसेल कैविटी है, बाकी सारी चीज़ें वही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, साइकॉन हो जाएगा। पोरीफेरा को पोरीफेरा क्यों कहते हैं, पोर बियरर्स हैं, बाकी सब चीज़ें ऑलरेडी बता ही चुके हैं, क्या बताना बार बार। होलोब्लास्टुला ऑफ साइकॉन, साइकॉन का जो होलोब्लास्टुला है उसको क्या बोलते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एम्फीब्लास्टुला कहलाता है, ठीक है। साइकॉन का खोखला यानी कि साइकॉन का जो होलोब्लास्टुला है वो क्या है, एम्फीब्लास्टुला है। आकार में अंडाकार होता है, इसके बीच में एक गुहा होती है लार्वा के सामने आधे हिस्से। एम्फीब्लास्टुला कैसा है, ये ब्लास्टोसिल कैविटी है, मैक्रोमियर और ये माइक्रोमियर, कुछ इस तरीके के सेल्स बने हुए हैं। फर्टिलाइजेशन देखो साइकॉन में कैसा होता है, तो ये चीज़ अपने आप में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी देख चुके क्वेश्चन। इंटरनली होता है, कहाँ पे, मेसेनकाइम में होता है। साइकॉन में फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे टेक्स प्लेस होता है, इन द स्पॉन्जोसिल कैविटी हो जाएगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो ये साइकॉन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन है कॉनोसाइट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो साइकॉन प्रोटोरोस्पोंजिया, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, साइकॉन आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स कहाँ पे देखने को मिल रहे थे आपको, तो साइकॉन और यूस्पोंजिया, ठीक है, साइकॉन और यूस्पोंजिया में हो जाएगा। हार्डमानिया क्यों दे रहे हैं मेरे को नहीं पता, इन्होंने आंसर सी क्यों मार्क किया है। बाकी ये देखो वही सारी चीज़ें इन्होंने दे दी है। जो मोनो वाले थे उनको पिपेट शेप मेगास्क्लेयर्स कहते हैं, बी वाला जो है वो स्पिंडल शेप्ड है, ये ए है, ये बी है स्पिंडल शेप्ड मेगास्क्लेयर्स, और फिर सी वाले जो है ये माइक्रोस्क्लेयर्स हैं, मोनो एक्सॉन और ये टेट्रा एक्सॉन। ग्रीन ग्लैंड्स जो हैं वो किसका है, तो ये प्रॉन में आ जाते हैं। क्रस्टेशियंस का तो मतलब स्पेशली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे देखो फ्लेम सेल्स की बात कर रहे हैं, तो फ्लेम सेल्स आपको कहाँ पे, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। रेनेट सेल्स आपको एस्कहेल्मिन्थेस में, एच शेप होता है ना, नेफ्रीडिया एनिलिडा में आ जाएगा। केबर्स ऑर्गन मोलस्का यूनियो कॉक्सल ग्लैंड्स क्रस्टेशियंस में, और क्लोरोगोगन सेल्स जो है वो किस में, केचुए में, अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फाइलम, ओलिन्थेस स्टेज, ठीक है। ओलिन्थेस स्टेज जो है इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ देखने को मिलती है, तो साइकॉन में देखने को मिलती है। ये कब देखना है, ओलिन्थेस स्टेज साइकॉन के डेवलपमेंट के टाइम देखा जा सकता है। ओलिन्थेस स्टेज एक काल्पनिक अवस्था है जो कि कैल्केरियस पोरीफेरा में पाया जाता है। इसका निर्माण तब होता है जब कॉलोनी किसी सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज तक के लिए मतलब ये पोरीफेरा के क्वेश्चंस जो भी मेरे पास थे। बाकी देखेंगे, अगर आपको और ज़रूरत है तो बताना, फिर मैं और थोड़े क्वेश्चंस इस टॉपिक पे कंटिन्यू कर दूंगी, नहीं तो हम अगला फाइलम सिलेंट्रेटा स्टार्ट करेंगे। जैसा भी है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट देना, जैसा भी है आप कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करना मत भूलना, तभी उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्लास फ्रेम होगी, ठीक है। नहीं तो फिर मैं अपने अकॉर्डिंग तो मैं करवा ही दूंगी। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और जो मैंने होमवर्क दिया है वो मुझे बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।